नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आरबी एजुकेशन में। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो मॉडर्न हिस्ट्री से है। चैप्टर का नाम है यूरोपियों का आगमन और टॉपिक जो है हमारा है यूरोपीय वाणिज्य का आरंभ। जो यूरोप का व्यापार व्यवस्था, वाणिज्य व्यवस्था आरंभ हुआ वह कैसे आरंभ हुआ, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन सभी को हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, तो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्राचीन समय से ही यूरोप और भारत के बीच जो है व्यापारिक संबंध वो किसके साथ होता था, तो यूनानियों के साथ होता था। इसके बाद एशिया का जो है अधिकांश व्यापार वो अरबवासियों के हाथ में था, जबकि भूमध्य सागर और यूरोपीय व्यापार जो है वह इतालवी व्यापारियों का एक अधिकार था। ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप लोग। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न SCRT में भी दिया हुआ है। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का जब पतन होता है और तुर्की का उस पर अधिकार हो जाता है, तो पूछा जाएगा कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ, तो 1453 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, पुर्तगाल का एक राजकुमार है जिसका नाम था प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। इन्होंने क्या किया था, जो भौगोलिक खोज आरंभ हुआ था, भौगोलिक खोज में इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद किया था। ठीक है, आपको पता ही है कि 1498 ईस्वी में पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जो है उत्तर महासागरीय होते हुए और भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। यानी कि भारत के आने का रास्ता का खोज उन्होंने कर लिया था। और जैसे ही रास्ता का खोज वास्को डी गामा के द्वारा किया गया, तब से आप देखिएगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में शुरू हो गया और एक से एक छोटी बड़ी कंपनियां जो है आना शुरू कर दिया। और इस कड़ी में सबसे पहले कौन आया था, तो पुर्तगाली आया था। तो वही हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण डेट को कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है किस डेट में हुआ और कब से क्या हुआ, इसी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, सभी में यह काम आने वाला है। चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो चाहे वो SSC हो, चाहे वो रेलवे हो, या चाहे भी कोई भी स्टेट का आप स्टेट PSC दे रहे हैं, या फिर कोई भी स्टेट का आप जो है स्टेट लेवल वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी में आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो पहला जो है हमारा है पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप होकर उत्तर महासागरीय कब पहुंचा था, याद रखिएगा 1486 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यू डियाज को केप ऑफ गुड होप होकर उत्तर महासागरीय पहुंचा था। अब है पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत का कालीकट बंदरगाह पर कहाँ पहुंचा था, तो 1498 ईस्वी में। एक्चुअली जो कालीकट हम लोग पढ़ते हैं, कालीकट बंदरगाह तो ये था ही, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम था इसका, ये बंदरगाह था कालीकट में, लेकिन ओरिजिनल नाम जो था इसका, फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ओरिजिनल नाम था इसका कपक डाबू। ओरिजिनल नाम जो था इसका वो था कपक डाबू। जो कालीकट में बंदर था इसका ओरिजिनल नाम क्या था, कपक डाबू। ये याद रखिएगा कालीकट नामक जगह पे। चलिए, तो 1498 ईस्वी में। अगला है कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत की यात्रा कब की, कहीं 1502 भी लिखता है और कहीं 1503 भी लिखता है। तो वास्को डी गामा दूसरी बार भारत की यात्रा कब की, 1502 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1503 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत आया था। यह भारत का पहला पुर्तगाली यात्री था। यह जो है अल्बुकर्क जो है, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, इसी को भारत में क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने कोचिन में अपना स्थापित किया था। यानी पुर्तगाल का भारत में वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही माना जाता है। इन्होंने ही कोचिन में अपना स्थापित किया था क्या, फैक्ट्री। अगला देखिए, अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर से छीना था कब, तो 1510 ईस्वी में। अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर से छीना था, कब छीना था, तो 1510 ईस्वी में। ये जरूर याद रखिएगा। पुर्तगालियों की भारत में राजधानी कोचिन से गोवा स्थानांतरित कब किया गया, तो 1530 ईस्वी में फ्रेंड्स किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से। 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों की भारत की राजधानी कोचिन से गोवा में क्या किया गया था, तो ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अब देखिए अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने नीनो डी कुन्हा के नेतृत्व में गुजरात के बहादुर शाह से दीन व बसीन प्राप्त की, कब की थी, तो यह 1534 ईस्वी में
इनके द्वारा जो है यह प्राप्त किया गया था। तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पुर्तगालियों ने नीनो डे कुन्हा के नेतृत्व में गुजरात के बहादुर शाह से दीन व बसीन की प्राप्ति की थी। कब? तो 1534 ईस्वी में ये प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, स्थल मार्ग से अंग्रेज साहसी व्यापारी मिंडेनहॉल भारत आया था। कब आया था? तो 1599 ईस्वी में, और यह पहला व्यापारी था जो कि भारत आया था स्थल मार्ग से, जिसका क्या नाम था? मिंडेनहॉल। यह आप याद रखिएगा। अगला है कि अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी मर्चेंट एंड वेंचर्स की स्थापना कब हुई? 1599 ईस्वी में। कब हुआ था? अंग्रेजी व्यापारिक मर्चेंट एडवेंचर्स कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत आगमन हम देखेंगे, भारत में स्थापना हुआ था 1602 ईस्वी में, ये सभी लोग जानते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर देखें तो 1600 ईस्वी में ही स्थापना हो चुका था। उसके बाद 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में स्थापना होता है। और 1615 ईस्वी में टॉमस रो जो है ये कहाँ पे पहुँचते हैं? तो जहांगीर के दरबार में पहुँचते हैं। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, उस समय मुगल काल का शासन चल रहा था। और 1615 ईस्वी में टॉमस रो कहाँ पहुँचते हैं? तो जहांगीर के दरबार में पहुँचते हैं। 1661 ईस्वी में अगर देखें तो पुर्तगाल ने बम्बई का क्षेत्र ब्रिटिश सरकार चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया था। ये याद रखिएगा, उस समय दहेज में क्षेत्र भी दे दिया जाता था। तो पुर्तगालियों ने बम्बई का क्षेत्र ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय को उसके दहेज में कब दिया था? तो 1661 ईस्वी में। ये याद रखिएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत बार यह एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो वह हुई थी फ्रेंड्स 1664 ईस्वी में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। जॉब चार्नक द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना जो की गई वो 1690 ईस्वी में की गई। जॉब चार्नक, याद रखिएगा नाम, और शहर है कलकत्ता। इसकी स्थापना 1690 ईस्वी में की जाती है जॉब चार्नक के द्वारा। अगर हम देखें तो बेदरा का युद्ध, जिसमें अंग्रेज ने डचों को पराजित किया कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया था, कौन सा है? यह 1759 ईस्वी है कि बेदरा का युद्ध, जिसमें अंग्रेज़ों ने डचों को पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया था। तो यह कौन हो जाएगा? 1759 में बेदरा का युद्ध। अब दो प्रश्न यहाँ से बन सकता है, बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 में। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि इस युद्ध में कौन जीता था? तो अंग्रेज जीता था। किसको हराकर जीता था? डचों को हराकर जीता था। और डच जब हार गए थे तो भारतीय व्यापार से वो बाहर हो गए थे। बांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी में। याद रखिएगा, बांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। और इसी बांडीवास का युद्ध अगर हम देखें तो उस समय अमेरिका स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था, वहाँ से भी ये कनेक्ट करता है बांडीवास का युद्ध। तो बांडीवास के युद्ध में क्या किया था? अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया था। और एक छत्र जो है, तब जब बांडीवास का युद्ध हो गया तो फ्रांसीसी इसके टक्कर देने वाला था। और जैसे ही फ्रांसीसी इससे बाहर होता है तब अंग्रेज़ों का भारत में खुला छूट मिल जाता है। आपको पता है उससे पहले 1757 में प्लासी का युद्ध हो जाता है। और ठीक जब 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ, अब अंग्रेज़ों का भारत में मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। और 1764 ईस्वी में होता है बहुत ही महान युद्ध भारतीय इतिहास का, बक्सर का युद्ध। भारत के 3 महाशक्तिशाली और अंग्रेज़ के तरफ से हेक्टर मुंडो युद्ध लड़ते हैं। और हमारे जो 3 महाशक्तिशाली योद्धा थे उन तीनों की हार हो जाती है। और बक्सर के युद्ध से ऐसा माना जाता है यह एक निर्णायक मोड़ था। और अब यह साबित हो गया था कि अंग्रेज़ों का टक्कर लेने वाला कोई नहीं है और अंग्रेज़ अब लंबे समय तक भारत में शासन करने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट ज़रूर करना है फ्रेंड्स। और किस तरह का वीडियो आप चाहते हैं, क्या हेल्प चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, बस आप हमें कमेंट कीजिए, हमें मेल कीजिए, या हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, हमें डायरेक्ट बता सकते हैं, ताकि जो भी आपकी ज़रूरत है, जो भी आपकी आवश्यकता है, हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर फुलफ़िल किया जाएगा। तो अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और फेसबुक से नहीं जुड़े हैं, ज़रूर जुड़ जाइए। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप पोस्ट की जाती है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।